प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके, जीएस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए स्किप मत करिएगा। और मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो से 100% क्वेश्चंस आएंगे। मात्र मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन निश्चित जानिए इससे 25 में से अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए, 5 न सही 2 क्वेश्चन भी आ गए मेरे भाई, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। 25 क्वेश्चन पढ़ने में, तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? ठीक है, जनगणना के ऊपर देखिए एमटीएस में क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। मैं जो करा रहा हूँ इसको तो आप करिए ही, साथ में आपको और भी क्वेश्चन जहाँ से जो भी मिलता है उसको तैयार कर डालिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, देखिए जनगणना दो है। एक आपसे पूछेगा कि जनगणना कब से शुरू हुई, और एक आपसे पूछेगा कि नियमित या आधिकारिक जनगणना कब से शुरू हुई। तो दोनों के लैंग्वेज में अंतर है और दोनों का आंसर भी अलग है। नियमित जनगणना की अगर बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1881, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहली नियमित जनगणना शुरू हुई थी। वहीं अगर पहली जनगणना आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई। इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि अंतिम जनगणना कब हुई है, ठीक है, तो है 2011। अभी तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है कोरोना की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अजंता एलोरा की कि तो महाराष्ट्र में है, और बराबर की गुफा बिहार में है। तो फैक्ट भी ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। सेल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो मैंने लिया है वो ये है कि गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। पीटी उषा की आत्मकथा है। ठीक है, पीटी उषा के साथ इस पुस्तक के जो सह लेखक हैं वो हैं लोकेश शर्मा। ठीक है, पीटी उषा का उपनाम है उड़न परी, ध्यान रखना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार पूछा जाता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो मात्र 25 में करा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो फैक्ट हैं अगर उनको भी मिला दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एसेट आपके पास हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति आपके पास हो जाएगी। अब इस संपत्ति को आप कैसे संभालते हो, कैसे डील करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विराट कोहली। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। आइए, जब हम अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो अकबर के नवरत्न जो हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, नवरत्न की बात करें तो पहला नाम अबुल फैजल का है। अबुल फैजल कौन थे? ये अकबर के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। फैजी हैं। फैजी कौन थे? ये कवि थे और शहजादा के शिक्षा मंत्री और गुरु भी थे। ठीक है, शहजादों के जो है शिक्षा मंत्री और गुरु भी थे। तानसेन गायक थे और संस्कृति मंत्री थे। बीरबल बुद्धिमान सदस्य और विदेश मंत्री का कार्यभार संभालते थे। टोडरमल वित्त मंत्रालय कार्यकाल इनके पास था। राजा मान सिंह ये जो है चीफ ऑफ स्टाफ और भरोसेमंद जनरल थे। वहीं अब्दुल रहीम खान खाना ये रक्षा मंत्री थे। फकीर अजियाउद्दीन ये धार्मिक मंत्री थे और मुल्ला दुप्याजा उनके गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये देखिए जो नवरत्न थे उनके बारे में नाम और उनका जो विभाग था वो पूरा मैंने आपको बता दिया। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। साथियों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैसेज जब तक आप नहीं करेंगे पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा, मैसेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि हाँ आप कितने आप इच्छुक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा, कुछ और योजनाएं जान लीजिए जो अक्सर पूछी जाती हैं। एक जिला एक उत्पाद ये उत्तर प्रदेश की योजना है। उड़ान योजना राजस्थान की योजना है। पहल योजना भारत सरकार की योजना है। परय शिक्षालय योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। नई पहल योजना ये उड़ीसा की योजना है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहल योजना और नई पहल योजना दोनों में अंतर है। नई पहल योजना ये उड़ीसा की योजना है और पहल योजना जो है भारत सरकार की योजना है। ये जो पहल योजना है ये डीपीटी वाली योजना है, मतलब एलपीजी की जो सब्सिडी मिलती है उससे इसका संबंध है। और नई पहल योजना जो उड़ीसा सरकार की योजना है, जो नए जोड़े हैं, शादीशुदा जो नए जोड़े हैं उनके लिए गवर्नमेंट गिफ्ट के तौर पर कुछ देती है, तो नई पहल योजना है। ठीक है, वहीं जो परत शिक्षालय योजना है पश्चिम बंगाल की, कोरोना काल में जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी उनके लिए ये विद्यालय खोला गया है। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम बताए हैं योजनाओं की। इसके अलावा और भी जो योजनाएं आपको मिलती हैं, जहां से मिलती हैं उसको तैयार कर डालिए, क्योंकि योजना से क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, माउंट आबू राजस्थान। अब अगर बात करूं कि इसका निर्माण कब हुआ, तो ये जैन मंदिर हैं 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बिमल शाह द्वारा इनका निर्माण किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर ये 5 मंदिरों का समूह है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। वैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध 2 नृत्य से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, चूंकि ऑप्शन में यहाँ भरतनाट्यम दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए उनके नृत्य करियर मतलब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ने उन्हें कई पुरस्कार दिए, जिसमें पद्मश्री है 1968 में, पद्म भूषण है 2001 में, पद्म विभूषण है 2016 में दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम भरतनाट्यम की अगर बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है, या वेम्पति चिन्ना स्वामी एक प्रसिद्ध नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु हैं। ठीक है,
कुछ और नाम जान लीजिए कुचिपुड़ी नृत्य के जो अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं राजा और राधा रेड्डी, उनकी बेटी यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी। ठीक है, तो ये कुचिपुड़ी के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ बार बार मेरे भाई कहता हूँ कि इनको आप नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, बहुत काम आम के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो संगठन था इसकी स्थापना कब हुई? 1929, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारत रत्न पाने वाले ये पहले गैर भारतीय हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 14 अगस्त 1987 को इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन 100% आएगा, लिख करके ले लीजिए आप, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आइए मैं आपको जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, सारी जानकारी दे देता हूँ। पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूँ, पिछले बार जो वीडियो हैं जैसे CHS का इसमें एनालिसिस में करा रहा हूँ तो उसमें बार बार मैं क्वेश्चन आता है तो बार बार मैं पूरा फैक्ट आपको देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्यों के जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा क्या सोवियत संघ या रूस। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित है और भाग 4 में है। ठीक है, मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य थे ये 10 थे, बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो जो सभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये जानते रहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में कैसे हैं? गैर न्यायिक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको मैं मौलिक कर्तव्यों की सूची बता देता हूँ। 11 मौलिक कर्तव्य कौन है, इनको आपको क्रम वाइज याद रखना है, ध्यान रखना है, क्रम वाइज, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर कौन है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि तीसरे नंबर पर कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और तीसरे नंबर वाला मौलिक कर्तव्य उसमें रहेगा। पूछ लेगा कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करता उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, छठवां क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये पूरा मौलिक कर्तव्य के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन बुक से है,
द थर्ड पिलर किसकी रचना है? बुक से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। बुक्स के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें सारे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछी गई हैं। प्रीवियस ईयर पे आधारित वीडियो है, वो 2 पार्ट में है और एसएससी का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको वो मिल जाएगा वीडियो, तो जरूर से उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो द थर्ड पिलर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन कौन है? ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, इनकी कुछ और पुस्तकें जान लीजिए। आई डू व्हाट आई डू और फॉल्ट लाइन इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसने निर्माण कराया खजुराहो का? तो चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में भारत में उनका शासन किया था। और देखिए, चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया था। और जो खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है वो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि चंदेल राजाओं का शासन कब से कब तक था, तो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में इनका शासन था। पहला बात। दूसरी बात, निर्माण किसने कराया? तो चंदेल राजाओं ने कराया। कब कराया? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात ये जो स्मारक है ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह है। ठीक है, वहीं अक्सर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा करता है, तो बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी इसका राइट आंसर है। कुछ और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम हम जान लेते हैं, खेलों का नाम जान लेते हैं। पहले हम भारत की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अपना जो चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, उसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। तो पड़ोसियों का जो खेल है ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तन्वी शाह। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, कौन देता है ग्रैमी पुरस्कार? देता कौन है? यूएस रिकॉर्डिंग एकेडमी इस पुरस्कार को देता है। ठीक है, ये तो महिला की बात हो गई। सबसे पहले किस महिला को मिला? तो तन्वी। ठीक है, ये नाम हो गया। और पुरुष की अगर बात की जाए तो रविशंकर को जो है 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदी जो है 43.63% भारतीयों की मातृभाषा है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे जो है बंगाली आती है और नंबर 3 पर मराठी का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि 2023 में खेला गया आईपीएल कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये 16वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईपीएल से है कि टाटा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। देखिए, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, 2 कैप हैं। ठीक है, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला और पर्पल कैप किसको मिला? मोहम्मद शमी को। तो ध्यान में रखिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है कि 21 जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 21 जनवरी को विक्रम देवदत्त की मंजूरी जो है डीजीसीए के महानिदेशक के तौर पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? ठीक है, एशियन गेम 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27 पदक।
27 में से 6 स्वर्ण थे, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। क्वेश्चन देखिए घुमा करके पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत ने एशियन गेम 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते, या कितने रजत पदक जीते, या कितने कांस्य पदक जीते। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अलग अलग भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं लास्ट में। सिनोनिम ऑफ प्रीसाइज, ठीक है, प्रीसाइज का साइनो पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेट, मतलब सही। ठीक है, कुछ और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और आंसर बता देता हूँ जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। तो प्रिसाइज का सिनोनिम से एग्जैक्ट हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, एरर फ्री हो सकता है, पिन पॉइंट हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, उसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का विलोम बताना है आपको। तो इसका जो विलोम होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रिपेल। ठीक है, रिपेल के साथ साथ और ध्यान रखिए आप, बोर है, रिपेलेंट है, बोरिंग है, ये सब भी जो है इसके एंटोनिम है। अगला क्वेश्चन भी एंटोनिम से है कि एंटोनिम ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी का एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो डिसऑनर हो सकता है, इविल हो सकता है, इमोरलिटी हो सकता है, इंडिकेंसी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंस होता है, अनइम्पोर्टेंस हो सकता है, बैड मैनर होगा, वर्थलेसनेस होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डिग्निटी का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, डिसऑनर होगा, इविल होगा, इमोरलिटी होगा, इंडेंसेंसी होगा, इनसिग्निफिकेंस हो सकता है, अनइम्पोर्टेंस हो सकता है, बैड मैनर, वर्थलेसनेस। ठीक है, अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा उस पर आप टिक करेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने कहने को तो 25 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन फैक्ट मिला दिया जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो ये आपके लिए बढ़िया है, आपका एसेट मजबूत होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी, इनको आप ध्यान में रखिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पे जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिएगा तो ये PDF आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका